सुनी गई, आप लोगों को सुनाया भी। प्रियंका गांधी ने आगाज़ कर दिया है। और जैसा मीनू जैन जी बता रही थी कि प्रियंका गांधी से ही शुरुआत करवाई गई थी हिमाचल प्रदेश चुनाव की, प्रियंका गांधी से ही शुरुआत करवाई गई कर्नाटक चुनाव प्रचार की, और मध्य प्रदेश का भी आगाज़ आज हो गया है। और जबलपुर से, और पूजा करते हुए, आरती की थाल लेते हुए, आरती करती हुई, शंखनाद, सब कुछ आपने देखा, गदा भी आपने देख लिया। तो एक अलग राजनीति मध्य प्रदेश से ही आते हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। उनके पास आना चाहता हूं। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, ये जो तस्वीरें अब बहुत साफ हो रही हैं, इन तस्वीरों के पीछे कांग्रेस की राजनीति क्या है, और क्या सचमुच कांग्रेस गदा, शंखनाद, आरती, इन सब के सहारे 150 का जो टारगेट है उसको अचीव करने जा रही है, ये माना जाए? या जैसे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने किया है कि कोई भी मुद्दा बीजेपी के लिए नहीं छोड़ा, क्या कमलनाथ और पूरी की पूरी जो टीम है कांग्रेस, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के लिए ऐसे तमाम मुद्दे जहां पर हिंदुत्व और जहां बजरंग बली, तो जहां और क्या क्या बली और सारी चीज़ें होती हैं, ये सब किनारे रख कर के और पूरा का पूरा सब कुछ कांग्रेस अपनी झोली में समेट लेना चाहती है, ये दिखाई दे रहा? क्या कुछ दिखाई दे रहा है आपको? प्रियंका गांधी ने आज अपने भाषण में जो आक्रामक बातें कही, उन्होंने 5 वादे तो बताए। उन्होंने ये भी बताया कि इस सरकार के 9 साल में, केंद्र सरकार के 9 साल में, मध्य प्रदेश में बीजेपी के 18 साल में जो घोटाले हुए वो कितने बड़े घोटाले थे। उन्होंने उज्जैन के महाकाल लोक का भी उदाहरण दिया कि किस तरह भ्रष्टाचार हुआ। जो भगवान को नहीं बख्शते वो आम लोगों को क्या बख्शेंगे। उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। मतलब एक तरफ तो प्रियंका गांधी के भाषण में यह बातें थी कि कांग्रेस की सरकार आई तो हम कर्नाटक की तरह ये 5 चीजें करेंगे, और दूसरी तरफ उन्होंने ये बात बताई कि यह सरकार क्या कर रही है, और उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधा। ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं। कांग्रेस कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती बीजेपी को, जैसा कि अभी आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ और कर रही है। प्रियंका गांधी के पहले विवेक तनखा का भाषण हुआ, जो सांसद है जबलपुर के, उनके भाषण में भी यही बात थी। उन्होंने 2 मिनट बोला और 3 मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा, देखिए महाकौशल क्षेत्र की सरकार बहुत उपेक्षा कर रही है, यहां विकास नहीं हो रहा है, और न ही यहां लोगों को कोई सुविधा उपलब्ध हो रही है, किसानों को सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये बातें उन्होंने 3 मुद्दे उठाकर अपनी बात खत्म की। लेकिन जब कमलनाथ बोलने आए तो कमलनाथ ने वे सारी बातें कही जो वे कहना चाहते थे। उन्होंने सरकार पर तमाम आरोप लगा, ये भी कहा बड़े मजाकिया लहजे में कि मैं शिवराज जी जैसा डांस नहीं कर सकता, उनके जैसा गाना नहीं गा सकता, उनके जैसे घोटाले नहीं कर सकता, लेकिन मैं सच्चाई के साथ हूं। तो कुल मिला के कांग्रेस कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती, चाहे हिंदुत्व का कार्ड हो, या हिंदुत्व की बात हो, या महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, और शिवराज सरकार की तमाम नाकामियां जो लगातार। वैसे एक बात ये कही जा रही कि शंखनाद मध्य प्रदेश में आज हुआ, लेकिन शंखनाद तो काफी पहले हो चुका था। जब राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरी थी और जिस तरह से उसकी रणनीति बनाई गई थी, लगता है चुनाव का शंखनाद उस वक्त हो चुका था। राहुल गांधी उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर गए थे, आज हिंदुत्व की बात हो रही। राहुल गांधी ओंकारेश्वर में गए थे, राहुल गांधी और प्रियंका ने वहां भी नर्मदा पूजा की थी। तो ये सारा नैरेटिव पहले से तय कर चुकी है कांग्रेस कि उन्हें किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना। इस सरकार के भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं, ये बातें भी है। लेकिन कमलनाथ ने जो बात कही वो महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि हम भी बीजेपी की तरह सीटें खरीद सकते थे, विधायक खरीद सकते थे, लेकिन हम खरीदने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये हमारे सिद्धांतों के विपरीत। कुल मिला के कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती कांग्रेस बीजेपी पर हमला करने के लिए। एक और बात है कि इस बात को भी कांग्रेस जानती है कि 18 साल में, 18.5 साल में बीजेपी से लोग बहुत नाराज हैं। उस एंटी इनकम्बेंसी का भी फायदा लेने से चूकेगी नहीं कांग्रेस पार्टी। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के अंदरूनी झगड़ों की तरफ भी ध्यान दिला रही है। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में उसका एक छोटा सा हवाला दिया और कहा कि ये लोग अपनी तरह लड़ रहे हैं,
और जिस तरीके से इस कार्यक्रम का माहौल बना है, उससे बीजेपी का आईटी सेल इतना बौखलाया हुआ कि दिन भर आज ट्वीट चलते रहे, व्हाट्सएप मैसेज चलते रहे कि देखिए प्रियंका गांधी ने किस तरह से पूजा की, पूजा के बाद उन्होंने आरती भगवान को नहीं दी और रख दी, और कहीं कहीं कुछ लोगों ने झंडे लगा के, कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के झंडों को लेकर भी बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज चल रहे हैं। इन तमाम संदेशों का एक ही अर्थ है कि बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं। उन्हें यह अंदाज नहीं था कि इतना बड़ा जन समर्थन जुटेगा, इतने लोग आएंगे, और अब वे उसका तोड़ करने की सोच रहे हैं। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी साधना सिंह चौहान के जन्मदिन पर जो समारोह किया था, महिलाओं को 1000 रुपए महीने का आवंटन किया था, उनके खातों में पैसे डाले थे। उस बात की तरफ भी कांग्रेस का पूरा ध्यान है कि राजतंत्र की ओर आ रही है बीजेपी। शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर योजना की घोषणा होती है, श्रीमती चौहान के जन्मदिन पर योजना की धनराशि का आवंटन होता है। मतलब ये सरकार, ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार क्या चाहती है? केवल व्यक्ति पूजा चाहती है। और मैं जो शिवराज सिंह चौहान का अंदाज है नरेंद्र मोदी के अंदाज में, उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहती है। कांग्रेस ने शुरुआत कर दी है और क्षेत्रीय असंतुलन को भी बड़ा मुद्दा बनाया है, धर्म को मुद्दा बनाया। लेकिन एक चीज कांग्रेस यहां शायद चूक रही, कांग्रेस ने अल्पसंख्यक वोटों के लिए आज कोई बात कही नहीं है। शायद वो हिंदुत्व के नाम पर सॉफ्ट हिंदुत्व कांग्रेस भी अपना रही है। तो ये एक बात है। और कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस की गतिविधियों से जो बौखलाहट बीजेपी के नेताओं में है वो नजर आ रही है। जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि हम 150 सीटें लाएंगे, तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा हम 200 सीटों से ज्यादा सीटें जीतेंगे। 200 मतलब 350 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी जीत जाएगी, जबकि 230 सीटें ही है। तो बीजेपी इस बार जो बात है कि सारा नैरेटिव बीजेपी ने पहले से तैयारी कर ली है, कांग्रेस ने पहले से तैयारी कर ली है जो अब तक बीजेपी करती थी, और कांग्रेस तय कर रही है किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है। अब बीजेपी भ्रष्टाचार का जवाब कुछ दे नहीं सकती। महाकाल लोक में हुई मूर्तियों के बारे में बीजेपी अपना मुंह छुपा रही है। महाकोशल क्षेत्र की उपेक्षा पर बीजेपी मुंह छुपा रही है। बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी मुंह छुपा रही है और केवल इवेंट पर निर्भर है। लेकिन आज का इवेंट करके कांग्रेस ने यह बता दिया कि अगर इवेंट करना ही कोई बड़ी बात है तो हम भी बहुत अच्छा इवेंट कर सकते हैं। राजीव जी। जी, इवेंट से ही अगर चुनाव जीता जाए तो बीजेपी के सामने कांग्रेस भी एक बड़ा और अच्छा इवेंट कर सकती है, आज का अगर इवेंट के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन क्या बीजेपी आज की तारीख में बैकफुट पे है? क्या बीजेपी काफ़ी पीछे हो गई है? अगर मध्य प्रदेश के चुनाव के हिसाब से ही देखा जाए, चुनाव प्रचार के हिसाब से देखा जाए, जैसे बीजेपी के बहुत सारे नेता या तो कांग्रेस में आ चुके हैं या आने वाले हैं। कई नेता जो हैं वो खासकर